Hello bachchon, let's see this question. The question says that if px is a polynomial of least degree that has a maximum equal to 6 at x equal to 1 and minimum equal to 2 at x equal to 3, then I will to find integration of 0 to 1 px dx. ओके, हमें ये फाइंड करना है। चलिए इस प्रॉब्लम में मैं आपको यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे कि आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लें। तो अगर की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो वो है, अगर देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू 0 आप करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए समथिंग आएगा और बी हमें मान लीजिए ये 2 रूट्स मिल गए, ठीक है? तो अभी मैं ये मान चल रहा हूँ ये जो है हमारा एफ एक्स क्यूबिक है, ठीक है? क्यूबिक के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर आपके फर्दर आप एफ डैश ऑफ डबल डैश ऑफ ए और डबल डैश ऑफ बी फाइंड करेंगे, ठीक है? तो उस केस में अगर देखिए हमारे पास क्या-क्या पॉसिबिलिटी आती है। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए इज बीइंग ग्रेटर देन 0, ठीक है? अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा जो केस बनता है वो मिनिमा बनता है, ठीक है? इस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा और अगर लेस देन 0 आता है तो ये मैक्सिमम बनेगा। सिमिलरली सेम चीज इसमें भी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा बनेगा और अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम बनेगा, ठीक है? ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? इस प्रॉब्लम को यूज़ करने देखिए यहाँ क्या बोला गया है, लीस्ट डिग्री दैट हैज़ मैक्सिमम इक्वल टू 6 एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हमें बोल रहा है कि जो p हमारा पॉलिनोमियल है वो देखिए यहाँ क्या हमसे बोल रहा है, जो p हमारा पॉलिनोमियल है p डैश उसका मैक्सिमम जो है इक्वल टू 6 है एट 1। p डैश ऑफ 1 इक्वल टू 6 मैं बोल सकता हूँ। ओके, वेट, यहाँ पे हमारे हमें क्या दिया हुआ मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम हमें 6 मिल रहा है। यहाँ पे वेट सेकेंड क्या बोला देखिए, यहाँ पे दैट हैज अ मैक्सिमम इक्वल टू 6। तो अगर मान लीजिए पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो पी एक्स हमें पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है? देखिएगा इसका मतलब ये बोल रहे हैं पी ऑफ 1 इक्वल टू 6 एंड अ मिनिमम इक्वल टू 2। तो पी ऑफ 2 जो है वो हमें दिया है, दैट इज 2 नॉट दैट इज 3, ठीक है? तो ये 2 है, ऐसे बोल रहा है हमसे, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा दैट इज एक्स इक्वल टू 3 पे ये दो चीज हमें मिल रही है। अगर ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है और ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक कंक्लूजन तो मेरा निकलेगा क्या, पी डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0 और पी डैश ऑफ 3 इक्वल टू 0। ये कैसे है, ये देखिए यहाँ पे एफ डबल डैश दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ही हमें ये पॉइंट मिला और यही पॉइंट हमारा जाके मैक्सिमम और मिनिमम बन रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पी डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0 और पी डैश ऑफ 3 इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है? ये दो चीज हमें मिल चुकी है। अब देखिए हमारे पास 4 कंडीशन मिल चुकी है, ठीक है? और यहाँ पे एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, ये कंडीशन, 4 कंडीशन हमें मिल चुकी है। अगर हमारे पास 4 कंडीशन मिल चुकी है तो हम अगर हमारे पास 4 वेरिएबल रहेंगे तो मैं फाइंड कर सकता हूँ लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ऐसी कौन सा पॉलिनोमियल होगा 4 जिसमें वेरिएबल्स हो, तो वो क्यूबिक होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होगा। यस, अब चलिए अब सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले पी डैश एक्स फाइंड कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी। चलिए पी ऑफ 1 फाइंड करते हैं और पी ऑफ, और क्या हमें मिला था, और हमें मिला था पी ऑफ 3, ठीक है? ये क्या है, पी ऑफ 3 2 है और ये 6 है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कुछ है, पी डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0 है और पी डैश ऑफ 3 भी इक्वल टू 0 है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पुट करिए 3 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 यानी 27a प्लस दैट इज 6b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो एक इक्वेशन इसको मान लेता हूँ, एक इक्वेशन इसको मान लेता हूँ, ठीक है?
तो यहाँ से मैं 2 कंडीशन तो निकाल ही सकता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है? तो इन दोनों को सॉल्व करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व 1 एंड 2, देखिए क्या होगा? यहाँ हमें आ जाएगा 27a प्लस 6b प्लस c, और ये है हमारे पास 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस, कर लिया? ये आ जाएगा माइनस, और ये तो क्या हो जाएगा 24a प्लस 4b इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ मिलेगा हमें, दैट इज़ अगर मैं b यहाँ से फाइंड करूँ तो b इज़ इक्वल टू -6 है, यही मिलेगा। और अब आप c को फाइंड कर सकते हैं, किसी एक में सब्स्टिट्यूट करिए। तो अगर हम इस वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में, तो हमें मिलेगा c, यहाँ पे हमें मिल जाएगा दैट इज़ 9 है, ठीक है? तो 2 चीज़ें हमें मिल रही है, ठीक है? चलिए, अब इसमें आ जाइए, p ऑफ 1 इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 6, और 3 पुट करिए तो ये होगा 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 2। तो यहाँ हमें ये चीज़ मिल गई। ओके, अब ये क्या करिए कि जो d है ना, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए और बी, यहाँ पे बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू, ए के टर्म में सब्स्टिट्यूट करिए, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए के टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, एक टर्म सब्स्टिट्यूट, 2 वेरिएबल बनेगा और 2 इक्वेशन। तो हम उसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, हमें जब हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो अगर हम फाइनल प्रोसीड करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 6 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 6 है। आप यहाँ क्या करिए, बी की वैल्यू -6 से रखिए और सी की वैल्यू क्या रखिए? 9 है, प्लस डी इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा -5 है, ओके, और ये 9 है, दैट इज 4a प्लस डी इक्वल टू 6, और इसमें पुट कीजिए तो क्या हमारे पास 27a प्लस 9b, 27a प्लस 9b, ओके, प्लस 3c प्लस डी इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2। तो यहाँ भी पुट करिए, हम यहाँ पे बी की वैल्यू -6 से पुट करेंगे, -6a 9 इंटू 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी की वैल्यू पुट कीजिए, 9 है, प्लस डी इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? 27a माइनस 54a, दैट इज 27a प्लस डी इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, डी वैल्यू 2 आ जा रही है, D2 आ गया, यहाँ D2 पुट करिए, 4a प्लस 2 इक्वल टू 6, ए वैल्यू हमें 1 आ गई, और b हमारे पास क्या था? ए वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, D2 आ गया, b हमारे पास क्या था? -6 है, ये हो जाएगा -6, और अगर मैं c वैल्यू फाइंड करूँ, c हमारे पास क्या होगा? 9 है, तो a 1 है, तो हो जाएगा 9। आप देखिए, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d मिल गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? px, यस, तो a एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x प्लस D2, तो ये हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना क्या था? देखिए, इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स 0 to 1, अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 पी एक्स डी एक्स, दिस विल बी वेरी इजी। तो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ये dx और ये 0 to 1 रख दीजिए, x पावर 4/4 माइनस 6x क्यूब बाई 3 प्लस 9x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। तो आप देखेंगे 0 रखेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका 0 में रखना नहीं, हम केवल 1 रखें, 1/4 माइनस ये 3 2 हो जाएगा, 2 प्लस 9/2 प्लस 2, ये मिलेगा, ओके। तो हमें ये मिला, तो हम अब इसको फाइंड करते हैं, ये कैंसिल हो जा रहा है, तो 9/2 प्लस 1/4, अगर हम इनका एलसीएम ले तो हमें 4 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा दैट विल बी 218,
+1, यहाँ क्या मिला 19/4, ये आंसर हमें फाइनल मिला। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, 19/4 हमें किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो 19/4 देखिए सी ऑप्शन दिया है, सो सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।